ओम शांति। आज हम सभी फिर से एक नई कहानी की ओर बढ़ते। एक बार की बात है, एक राज्य का राजा और उसका बहुत ही करीबी दोस्त ये एक समझौता आपस में करते हैं। वो चाहते हैं राजा का जो मित्र था उसकी बेटी बहुत ही सुंदर और स्वभाव से भी और मन से भी अति रहमदिल थी। इसलिए राजा ने कहा था अपने दोस्त को कि कुछ भी हो जाए मैं आपकी बेटी से ही राजकुमार की शादी कराऊंगा। लेकिन कुछ दिनों बाद ही राजा का मित्र अपनी अंतिम श्वास लेकर मृत्यु को पाता है। कुछ दिनों बाद राजा सोचता है कि जो मीरा थी, जिसका नाम मीरा था, जो राजा के मित्र की बेटी थी, उसे राजमहल बुलाया जाए। लेकिन उसने उसे कभी देखा नहीं था, सिर्फ उसे उनकी बारे में बातें सुनी हुई थी कि वो बेटी बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छा गाती है और बहुत सारे गुण उसमें हैं। तो राजा उसे बुलावा भेजता है। लेकिन राजा जब बुलावा भेजता है तो मीरा की माँ उसके साथ उसकी नौकरानी, जो कि उसकी ही उम्र की होती है, जो मीरा की ही उम्र की होती है, जिसका नाम नैना था, तो उसे भी मीरा के साथ भेजती है। राजमहल जाने से पहले जंगल से जाना पड़ता था। जंगल में एक बड़ी सी नदी बह रही थी और जब मीरा को बहुत प्यास लगी तो मीरा अपने घोड़े से उतरकर पानी पीने के लिए नदी के पास बैठ गई। लेकिन तुरंत ही नैना ने उसको अब पीछे से धक्का देके नदी में गिरा दिया। और जब वो चिल्ला रही थी तो नैना ने कहा कि तुम तो तैरना नहीं जानती, ये मुझे पता है। मैं चाहती हूँ कि तुम मर जाओ और तुम्हारी जगह मैं ही राजकुमार से शादी करूँ। ये सब होने के बाद जब नैना राजमहल पहुँचती है तो नदी के बहाव से बहते बहते मीरा भी उसी राज्य के राजमहल के पास आकर पहुँचती है। लेकिन बहुत बीमारी होने के वजह से वह बेहोश हो चुकी थी। राजा उसे पानी से निकालने के लिए कहता है और वो बच जाती है। लेकिन वो बेचारी बहुत सहमी रहती और कुछ भी नहीं कहती। कुछ दिनों बाद नैना राजमहल में जाकर राजा से कहती है कि वही मीरा है और वो जो रियल में मीरा थी वो मेरी नौकरानी नैना है, तो उसे महल के सारे काम दिए जाए। कुछ दिनों तक मीरा कुछ भी बिना बोले सारे काम करती है, लेकिन उसकी अच्छाई, उसका गीत सुनकर राजा को उस पर शक होता कि कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए वो मीरा की माँ को भी बुला लेता है और उसे पता चल जाता कि रियल में नैना और रियल मीरा कौन है। लेकिन इसी बीच मीरा को बहुत सारे धक्के मिलते, माना कि वो मीरा थी लेकिन उसे महल की हर काम करना पड़ता और कुछ दिनों बाद तो झूठ पकड़ा ही जाता। लेकिन हम सबको ज्ञात है ये तो बच्चों की कहानी है। फिर भी आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को यही सिखाया कि जब माया की छाया हम बच्चों पर आती है तो वो किसी भी रूप में आती, बहुत धक्के खिलाती, हमें गिराती, पछाड़ती और परेशान कर देती है। परिवार में हमें बहुत दुख मिलता और इस वजह से हम दुखी हो जाते। हम सभी को ये तो ज्ञात है कि हमें दुख नहीं देना है, लेकिन दूसरा स्लोगन हम भूल जाते कि हमें दुख लेना भी नहीं है। तो आज की हमारी कहानी यही सीख हमें देती है कि माया की छाया से बचने के लिए सदा बाप के साथी बनो और परीक्षाओं में साक्षी बनो। तो आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट्स करके बताएं और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओम शांति।